सभी मित्रों को नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास होती है महत्वपूर्ण। शाम को हमारा जो जीके जीएस का कंपटीशन होता है उसके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई देर किस बात की, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए पहला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मेरे भाई है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न मेरे भाई कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं मेरे भाई, तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई कि अनुच्छेद 356 किस लिए है। तो अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में किस लिए है, राष्ट्रपति शासन के लिए। अनुच्छेद 356 किस लिए है मेरे भाई, देश में जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न मेरे भाई यूपीएससी यानी केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 320 ध्यान रखिएगा मेरे भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्य हैं वो अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देने के लिए स्वतंत्र है। यानी जो राज्य हैं अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए स्वतंत्र हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 350A में। अनुच्छेद 350A में कोई भी राज्य अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा देने में स्वतंत्र है। अगला प्रश्न मेरे भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात यानी वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की बात कही गई है, तो 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है। अगला प्रश्न है मेरे भाई भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। यानी किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ये कहा गया है मेरे भाई अनुच्छेद 343 343। तो ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान करके आइएगा, पूछा जाएगा। पहला प्रश्न मेरे भाई अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के जो राज्य हैं उनको कुछ विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। यानी भारत के राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में भारतीय राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न में है मेरे भाई कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये क्या है मेरे भाई, वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि नेशनल रेबीज़ कंट्रोल पॉलिसी NRCP का फुल फॉर्म ये है। NRCP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल पॉलिसी। तो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल पॉलिसी इससे आपसे पूछा जाएगा फुल फॉर्म के रूप में, तो इसको आप ध्यान करके आइएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि हाल ही में यूनेस्को ने पूरे विश्व में कितने % शुद्ध पेयजल की बात की है कि यानी पूरे विश्व में कितने % शुद्ध जल ही पीने योग्य है। तो वो है मेरे भाई 26% शुद्ध जल पीने योग्य है।
यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी की है हाल ही में, तो इसको जरूर ध्यान से रखें, जल से संबंधित है तो ज़रूर पूछा जाएगा। और दोस्तों इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गंभीर रूप से जल असुरक्षित श्रेणी में पाकिस्तान देश को शामिल किया गया है। गंभीर रूप से जल असुरक्षित यानी जो जल है वो गंभीर रूप से असुरक्षित कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के बारे में ये रिपोर्ट कहा गया है। तो जो अपना देश का जल ही नहीं सुरक्षित कर पा रहा है, जो अपने देश की जल की क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो अपना देश का मेंटेन करेगा। तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो लोकसभा के स्पीकर हैं मेरे भाई ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में नकली दवा बनाने वाली कितनी कंपनियों के ऊपर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया केंद्र सरकार ने। नकली दवा बनाने वाली कितनी कंपनियों के ऊपर उनकी दवा को रद्द कर दिया गया है, तो 18 कंपनियों की जो दवा है वो रद्द कर दी गई। 18 कंपनियों की दवा, तो इसको जो ध्यान रखिएगा, आपसे संख्या पूछा जाएगा। दोस्तों हाल ही में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में किस देश को शामिल नहीं किया गया। तो अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान देश को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान देश को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न मेरे में, हाल ही में पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख क्या निर्धारित कर दी गई है। तो पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख आपको निर्धारित की गई है 30 जून। तो 30 जून तक भाई फटाफट से आप लोग भी करवा दीजिएगा। सीईसी अगला प्रश्न मेरे भाई, सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो राजीव कुमार। सीईसी कौन है, प्रमुख कौन है, राजीव कुमार। अगला प्रश्न मेरे भाई मैं बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 51 क में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक ऐसे प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि प्रत्येक नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 क के अंग सेक्शन में, 51 क के अंग में ये बात कही गई है। तो केवल 51 क नहीं, ध्यान रखिएगा 51 क का अंग सेक्शन। तो थोड़ा सा संविधान की भाषा है। अगला प्रश्न मेरा भाई कि ईथर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ईथर का इस्तेमाल बेहोशी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईथर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ईथर का जो इस्तेमाल है मेरे भाई बेहोशी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न में एक शहर है डुसेलडॉर्फ शहर, ये कहाँ का शहर है। तो आपको कई ऑप्शन दे देगा, जर्मनी देगा, इटली देगा, ठीक है, जापान दे देगा, फ्रांस दे देगा। तो डुसेलडॉर्फ जो शहर है वो जर्मनी का शहर है, डुसेलडॉर्फ, ठीक है, डुसेलडॉर्फ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे रीगन वाशिंगटन। तो रीगन वाशिंगटन को कब गोली मारी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीगन वाशिंगटन को कब गोली मारी गई थी। तो मेरे भाई 1981 में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन वाशिंगटन को गोली मारी गई थी। उन्हीं की याद में वाशिंगटन शहर भी बसाया गया है। तो आपने तो सुना ही होगा वाशिंगटन शहर, तो रीगन वाशिंगटन, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, सत्यजीत रे को ऑस्कर सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो सत्यजीत रे को ऑस्कर सम्मान मेरे भाई 1992 में दिया गया था। सत्यजीत रे को ऑस्कर सम्मान 1992 में दिया गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक आरबीआई ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि देश के कई सरकारी बैंकों को 10 सरकारी बैंकों को विलय करके 4 बैंकों में उनको विलय कर दिया। यानी 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बैंकों में उनको कर दिया। तो ये डिसीजन
कब आया था, आरबीआई का ये डिसीजन कब आया था? तो ये आया था मेरे भाई, डिसीजन तो 20 में ही आया था, और 20 में ही यानी अप्रैल 2020 से देश के 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंकों में 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया था। तो ये आपसे 10 पूछा जा सकता है कि कब ये किया गया था? तो अप्रैल 2020 में ये कार्य आरबीआई द्वारा किया गया था। और आरबीआई की स्थापना आप जानते ही हैं 1935 में, अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ये सब प्रश्न थे तो मेरे भाई आज की इस प्रतियोगिता में उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो तैयार करके आइएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।